आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.2 का 5वां और 6ठा प्रश्न। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। प्रश्नावली 3.2 के 5वें का पहला प्रश्न है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्यकोण की माप 22 अंश हो? तो देखो हम क्या करते हैं, संभव तब होगा जब इसके भुजाओं की संख्या पूरी संख्या आ जाए, पूर्ण संख्या आ जाए, तब हम कहेंगे कि समबाहुभुज संभव है। तो हमें बाह्य कोण की माप दी गई है 22, हम ये मान लेते हैं, माना जो ये समबाहुभुज हमें दिया गया है, माना समबाहुभुज की भुजाएं n भुजाओं वाला समबाहुभुज हमने ले लिया कि भुजाएं n हमने ले ली। तो जितनी भुजाएं होंगी उतने ही क्या होंगे, बाह्य कोण भी होंगे। कितने बाह्य कोण हैं, 22 डिग्री का प्रत्येक है तो n बाह्य कोण होंगे। तो चूंकि हमने आपको बताया है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, बहुभुज के बाह्य कोणों का जो योगफल होता है वो सदैव होता है 360 अंश। तो n बाह्य कोण है, n बाह्य कोण है, तो एक है तो 22, दो होते तो 22 धन 2, 22 धन 22 यानी कि 2 गुणा 22, 3 होते तो 3 गुणा 22, n है तो n गुणा 22, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22n बराबर 360। अब हम n का मान निकालेंगे, 360 में भाग देंगे हम 22 का। अगर पूरी बार भाग चले गया तो इसका मतलब होगा कि संभव है, अगर पूरी बार भाग नहीं गया तो इसका मतलब संभव नहीं है। 11 का भाग 18 में, 11 कम 11 कितना बच गया, 7, 70 हो गया, 11 6 का 66, 4 बच गया 40, 11 3 33, फिर 7 बच जाएगा, फिर 11 6 का 66 और ये चलते रहेगा। तो देखो चूंकि n का मान क्या आ गया, बराबर नहीं है, पूर्णांक पूरी संख्या नहीं है, तो इसलिए समबाहुभुज संभव नहीं है। समबाहुभुज संभव नहीं है। कब संभव नहीं है, मतलब समबाहुभुज, ऐसा समबाहुभुज जिसका बाह्य कोण 22 अंश हो, ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है जिसका बाह्य कोण कितना हो, 22 अंश हो। बी में आपसे पूछा है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? अगर यह अंतःकोण है, अगर अंतःकोण अगर 22 डिग्री है तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे बाह्य कोण। मैंने आपको बताया था क्या होता है बाह्य कोण में, जब हम अंतःकोण जोड़ते हैं तो दोनों को जोड़ के बनता है एक रैखिक युग्म और इनका मान होता है 180 अंश। तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, तो बाह्य कोण हो जाएगा 180 ऋण अंतःकोण हमने ले लिया 22 अंश, तो ये हो गया 10 में से 2 घटाएंगे 8 और 7 में से 2 गया 5, 158 डिग्री। तो हम n का मान निकालेंगे। अब जहाँ हमने 22n रखा था, अब एक कोण कितने का है, 158 डिग्री का। तो माना n भुजाएं हमने मानी है, तो 158 गुणा n का मान 360, n का मान 360 भागा 158, काटो। देखो पूरी बार भाग नहीं जा रहा है, फिर भी हम कोशिश करते हैं जितना सरल हो सकता है कर लो। 2 से दोनों को भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 180 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 नम 18। तो ये हो गया 79 का भाग जो है इसमें पूरी बार नहीं जाएगा। एक बार देंगे तो 79, 2 बार देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो ये यहाँ पर देख लेते हैं। ये हो गया 180, भाग देंगे आप, ये अभाज्य संख्या, इसमें किसी का भाग नहीं जाता है, तो ये हो गया दूना, 2 नम 18 का 8, इसलिए लिखा 1, 2 सत्ते 14, 15, इतनी बार गया। 10 में से 8 गया 2, 7 में से 5 गया 2, तो 22 शेष बच गया। तो ये हो गया 2 सही, भाग दिया हमने 7 9 से और शेष पर हो गया 22। तो ये भी क्या है, पूर्णांक है, पूरी संख्या है नहीं है, अतः ऐसा समबाहुभुज बनाना संभव नहीं है। किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण संभव है और क्यों, पूछा हमसे 6ठे के ए में। तो देखो समबाहुभुज हमारे जो शुरू होते हैं, कोई भी बहुभुज, सबसे छोटा बहुभुज जो होता है 3 भुजाओं वाला होता है, ये है, माना ये समबाहुभुज है त्रिभुज। 2 भुजाओं से क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 2 भुजाओं से हम किसी स्थान को बंद नहीं कर सकते। तो बहुभुज के लिए शर्त है
कि बंद वह होना चाहिए, सरल रेखाओं से वह निर्मित आकृति जो क्या हो, बंद हो बिल्कुल। तो देखो ये है त्रिभुज, कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं, 3 की 3 भुजाएं बराबर हैं, 3 के 3 कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। त्रिभुज के अंतःकोण का योगफल होता है 180 अंश। तो कितने का हो गया, ये कोण भी 60 का, ये कोण भी 60 का, और ये कोण भी हो गया 60 का। फिर हम क्या करते हैं, जब चतुर्भुज में जाते हैं, यानी कि हम चले गए वर्ग में। अब समबाहुभुज चाहिए हमको 4 भुजाओं वाला, 1 2 3 4, इसके चारों कोणों का योगफल हो जाता है 360 अंश। 4 के 4 कोण होते हैं बराबर, तो कितने के हो जाते हैं, 90 अंश के। तो इस प्रकार जब हम देखते हैं त्रिभुज से चतुर्भुज में आए तो अंतःकोण 60 से बढ़कर 90 हो गए। फिर हम पंचभुज में अगर चले जाएंगे तो फिर इनका मान और बढ़ जाएगा, क्योंकि 5 अंतःकोणों का योगफल जो है बढ़ जाता है, तो कोणों का मान बढ़ते रहता है। तो हमसे पूछा किस समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, तो सबसे कम जो अंतःकोण संभव है वो 60 अंश का। तो हम लिखेंगे अतः किसी समबाहुभुज में कम से कम 60 अंश का अंतःकोण संभव है। क्यों है ये आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि सबसे छोटा सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज जो है वो त्रिभुज है, और बाकी के जो इससे बड़ी भुजाओं वाले अधिक भुजाओं वाले बहुभुज हैं उन सब में अंतःकोण 60 से बड़े होते हैं। छठे के बी में पूछा है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो हम वही देखते हैं, एक हम त्रिभुज के लिए देखते हैं, एक हम चतुर्भुज के लिए देखते हैं। तो देखो बाह्य कोण क्या होता है, एक भुजा को आगे हम बढ़ा देते हैं तो बन जाता है बाह्य कोण। यहाँ हमने इस त्रिभुज की इस भुजा को आगे बढ़ा दिया, यहाँ इस त्रिभुज को भुजा को, यहाँ इस भुजा को हमने आगे बढ़ा दिया। अब हमने ये दोनों ले रखे हैं समबाहुभुज, हमने देखा ये कोण कितने का था, 60 का, तो इसका, और ये कोण कितने का था, 90 का, तो इसका बाह्य कोण कितने का हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 180 अंश आता है। रेखीय क्यों बनाते हैं, तो ये आया 120 का और ये आया 90 का। अब देखो त्रिभुज से जब हम चतुर्भुज में चले गए, यहाँ 3 भुजाएं थी, यहाँ 4 भुजाएं हैं, तो बाह्य कोण त्रिभुज में 120 का था, चतुर्भुज में 90 का है। पंचभुज में और कम हो जाएगा, 6 भुजाओं वाले में और कम, 7 भुजाओं वाले में और कम। यानी कि जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ रही है समबाहुभुज का बाह्य कोण क्या हो रहा है, घट रहा है। तो सबसे अधिक किस में होगा, हमसे पूछा है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो अधिकतम बाह्य कोण जो संभव है वो आपको दिखाई दे रहा है कितना है, 120 अंश। इससे अधिक का नहीं हो सकता, क्योंकि ये सबसे छोटा सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है और सबसे बड़ा बाह्य कोण इसमें 120 है। हम चतुर्भुज में गए 90 हो गया। अगर हम यहीं पंचभुज में अगर चले जाएं तो आप देखना कि कितना इसमें कमी आ रही है। फिर षटभुज में चले जाना, सप्तभुज में, अष्टभुज में, तो आप देखोगे कि लगातार जो है बाह्य कोणों का मान घट रहा है, अंतःकोणों का मान बढ़ता है। अंतःकोणों का मान बढ़ रहा है 60 से 90, 90 से और बढ़ेगा, और बाह्य कोणों का मान लगातार घटता है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आपको जो ये लिंक दिखाई दे रहा है बॉक्स, क्लास 8 मैथ्स, इस पर क्लिक करेंगे। अभी तक के सारे वीडियोज़ को आप क्रम से इसमें देख सकते हैं।